और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है, आपकी भाषा कहाँ? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा कटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे धनबाद बोकारो मिशन में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो सबसे पहला उदाहरण एक खुर्मी को बेटा को कुर्बानी में नहीं, हिंदी में बात करना पड़ रहा आपको समझाने के। कहाँ है आपकी मातृभाषा, कहाँ है आपकी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छिनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को कैसे पा सकते। हमारी बात तो पूरा पूरी आप नहीं समझ रहे हैं, आप लोग लाड़ी बोलते हैं, हम लोग कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नाश करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हम ही क्यों मिले हमको, और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, गौंड है, भील है, संताल है, मुंडा है, ब्राह्मण है, लोरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग करते हैं, 6,000-7,000 लोग करते हैं। तो छोटा कानपुर के पठार में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा अब जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा तो हमसे कदम ना, तो उड़ीसा आप केवल अपनी जमीन में पार हो जाएगी। यानी कोई भी चाहे विदेश के आदमी आए, चाहे छोटा कानपुर पठार के अलावा बाहर के लोग आए, क्या वे लोग हवा में घर बना सकते हैं? अपने योजना, परियोजना, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, क्या वे लोग हवा में लगा सकते हैं? नहीं, हमें जमीन चाहिए। जमीन किसकी है? हमारी है। जमीन किसकी है? हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने, जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो, यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे, तो सुविधा कैसे होगी कि इनके पास जमीनें ज्यादा। तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोयले में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी, प्रिमिटिव ट्राइब, हमें बड़ी साजिश, चालाकी, षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य हैं। आप बारीकी से, मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं, और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे ही इतिहास पढ़ते हैं, हमारे सामने चैप्टर्स आते हैं पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे
साजिश के तहत हमें मिटाया गया। इतिहास तो बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल भी होता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटे नाम को झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं भारत सामने रखता हूं भूगोल का कि हमारी जो मांग थी इतिहास को हमने देखा कि किस प्रकार इतिहास को लिखा है। आपको समझ में आता है हमारा मुझसे काफी इतना बच्चे ना कि किस प्रकार इतिहास में हमारे गौरवशाली इतिहास को लोगों ने किताब में रखा ही नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़े। आप जो टीवी में देखते हैं सिनेमा में, वो कहां से आता है? उन्हीं किताब में लिखी बातों को दिखाया जाता है। जो भी आप फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, वो किताब में इतिहास में लिखी बातें हैं। तो हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, तो कैसे दिखाया जाएगा? हमारे इतिहास हमारे लोगों के बीच है जिनका बाल बंगा है, जो लोग 80, 85, 100 साल पार कर चुके हैं, उनके पास हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को उनसे। अब बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी। जब झारखंड राज्य बृहद झारखंड निर्माण की बात चल रही थी, क्या हमें बृहद झारखंड मिला है? क्या हमने यही झारखंड मांगा था? क्या यही झारखंड मांगा था? एक आदिवासी राज्य के रूप में हमने जो ग्रेटर झारखंड मांगा था, उस झारखंड में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम इत्यादि जिला शामिल था। उड़ीसा का मयूरभंज, केवझर, सुंदरगढ़ और एक जिला है वो भी शामिल था। यानी आपका पूरा जिला भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अब पूरा अगर राज्य मिलता जहां तक आपकी मांग थी, यानी अभी हम बंगाल का हिस्सा मांग रहे थे, हम ये उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे। वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते हैं, तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती? उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं। एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड में। आपके भूगोल को डैमेज किया गया, इतिहास को डैमेज किया गया, भूगोल को डैमेज किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। हेलो इकोनॉमिक की बात कीजिए। ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीन किनकी है? टाटा की है। अरे टाटा खोल इंडिया नहीं है, इंडिया टाटा खुद भारत का नहीं है, उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद भारत की है, जमीन हमारी है। टाटा जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा से भी आपको मार दिया। आपके लोग कहां हैं? उषा मार्टिन रहे, टाटा रहे, टिस्को रहे, स्टील रहे, बल्लभ रहे, आपके लोग वर्कर ग्रेड में, आपके लोग वर्कर ग्रेड में हैं और वे लोग सीएमटी जीएम के रैंक में हैं। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। आप बात करते हैं कल्चरल डैमेज। कल्चरल एंड संस्कृति, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे करते थे 12 मास से 13 पड़ा, अभी 26 हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्व
हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं। इसीलिए इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता बन जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं इसीलिए जिंदा है। यदि आपको यदि को डर लगता है कि नहीं बाबू आपके पास माइक है, आप कुछ भी बोल देते हैं तो कहते हैं वो बढ़िया था, क्योंकि आप लोग आधुनिक मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं। तो आप लोग बाहुबली का फिल्म भी देखे होंगे, मोटामोटी बाहुबली देखे ना, उसमें देखिएगा एक पिटारी शब्द का जिक्र होता है कि पिटारियों ने हमला कर दिया। रिवाइंड जाके कीजिएगा कि पिटारियों ने हमला कर दिया। क्या पिटारी केवल कल्पना में थे? पिटारी वास्तव में थे। आज से 200 साल पहले जेपीएससी 86 का सिलेबस खोलिएगा, उसमें अंग्रेजों के काल को पढ़िएगा, उस काल में पिटारी शब्द का जिक्र है। आज आके देखिए पिटारी एक भी नहीं। इसलिए यदि आप आज यदि हम लोग नहीं समझते हैं, अपनी पहचान, अपने अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो 20-25 साल में हमारे 10% लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। आने वाले 20-25 साल धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे काम का भी केवल इतिहास रहेगा, वर्तमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हमारे